नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने आज अपनी पार्टी से 3 टिकट कंफर्म कर दिए हैं। 3 लोगों के नाम का ऐलान उन्होंने कर दिया है। हालांकि अभी टिकट बंटवारा नहीं हो रहा है, अभी कोई सीट शेयरिंग नहीं हुई है, किस गठबंधन में रहेंगे ये तय नहीं हुआ है। और आपको ये बात बहुत अजीब लगेगी कि हम इस वक्त ये कह रहे हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने अपनी पार्टी से 3 टिकट कंफर्म कर दिया है। बिल्कुल कंफर्म कर दिया है। 3 दिग्गज नेताओं को वो टिकट देने जा रहे हैं। 3 जिताऊ उम्मीदवार पर वो दाव लगाने जा रहे हैं और तीनों के नाम का ऐलान एक तरह से किया है। उन्होंने कहा है कि संभव हुआ, बात बनी तो इन 3 नेताओं को हम टिकट देंगे। दरअसल पशुपति पारस से आज हमारी बातचीत हो रही थी। हमने उनसे पूछा कि 3 जो नेता हैं वो आपके करीब हैं, उनकी नज़दीकियां, और ये चिराग पासवान के करीबी लोग थे। पहले चिराग पासवान की पार्टी में थे। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान इन्होंने पार्टी से बगावत की, अलग हो गए और अब इनकी नज़दीकियां आपके साथ दिख रही हैं। तो क्या इनको आप विधानसभा चुनाव में टिकट देंगे, इनको अपनी पार्टी में शामिल कराएंगे? पशुपति पारस ने कहा कि जरूर, हम चाहेंगे कि ये तीनों हमारी पार्टी से चुनाव लड़ें और इन संभव हुआ और स्थिति परिस्थिति बनी तो इन तीनों को हम अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाएंगे, इनको टिकट देंगे। अब ये 3 नेता कौन हैं? तो तीनों नेताओं के नाम मैं आपको बताता हूं। ये 3 नेता हैं इंजीनियर रविंद्र सिंह। इंजीनियर रविंद्र सिंह का कद क्या था, रसूख क्या था चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास में, ये बताने की जरूरत नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में वैशाली लोकसभा सीट से वो दावेदार थे और चिराग पासवान ने उनको गच्चा दिया, झटका दिया। जो उन लोगों का आरोप है या जो आरोप रविंद्र सिंह का रहा है, इंजीनियर रविंद्र सिंह का, या उनकी नाराजगी इस बात को लेकर भी रही कि भाई आपने हमको टिकट नहीं दिया। ठीक है, नहीं दिया तो नहीं दिया, किसी दूसरे को दे देते। लेकिन जिन पर पार्टी तोड़ने का आरोप है, वीणा देवी, उनको आपने टिकट थमा दिया। तो इंजीनियर रविंद्र सिंह हो गए और उनकी नजदीकियां इन दिनों पशुपति पारस के साथ बढ़ रही हैं। रेणु कुशवाहा चिराग पासवान की पार्टी में थी, बिहार सरकार की पूर्व मंत्री रही हैं, बिहार सरकार में मंत्री रही हैं और खगड़िया की सांसद भी रही हैं। खगड़िया सीट से उनको टिकट कंफर्म माना जा रहा था उनका, लेकिन खगड़िया से राजेश वर्मा को चिराग पासवान ने उम्मीदवार बना दिया। उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी, उन्होंने भी चिराग से नाता तोड़ लिया। अजय कुशवाहा चिराग पासवान की पार्टी के एक और दिग्गज नेता, पार्टी के युवा चेहरे, और चिराग पासवान की पार्टी में ये भी थे, नाराज हो गए और पार्टी छोड़ दी। जब पशुपति पारस ने अपने घर पर चूड़ा दही का भोज आयोजन किया तो लालू यादव तो दिखे ही, लालू यादव पर सबका ध्यान केंद्रित रहा। लालू यादव आते हैं कि नहीं आते हैं। न सिर्फ वो आए बल्कि ये ऐलान किया कि पशुपति पारस इंडिया गठबंधन में आएंगे। बल्कि ये तीनों नेता दिखे, रेणु कुशवाहा भी दिखी, अजय कुशवाहा भी दिखे, रविंदर सिंह, इंजीनियर रविंद्र सिंह भी दिखे, और इनके बारे में ये चर्चा है कि पशुपति पारस का साथ इनको मिल सकता है या ये पशुपति पारस के साथ जा सकते हैं और पशुपति पारस की पार्टी के टिकट पर ये तीनों नेता चुनाव लड़ सकते हैं। अब अंदर की बात क्या है, अंदर खाने क्या डील चल रही है, कोई बातचीत हो रही है, कितनी कॉन्क्रीट बातचीत हुई है सीट शेयरिंग को लेकर, सीटों को लेकर। अभी हाल ही में पशुपति पारस ने प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी और दूसरी बात है कि वो संभावित उम्मीदवारों पर भी चर्चा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं कि पार्टी का पहलवान कौन होगा। हालांकि एक बात उन्होंने जरूर कही है, जब उनसे ये पूछा गया कि 2020 में लोजपा के कई उम्मीदवार थे जो अच्छे खासे नंबर ले आए थे, अच्छा खासा वोट उनको मिला था, क्या उन पर भी आपकी निगाहें हैं? उन्होंने कहा हमें बोड़ो प्लेयर की जरूरत नहीं है, हमारे पास अपने पहलवान बहुत हैं। तो पशुपति पारस के पास अपने पहलवान बहुत हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने 3 नामों के बारे में ये कह दिया, खुलकर बहुत साफ कह दिया कि इन तीनों को वो टिकट देंगे, इन तीनों को वो चुनाव लड़ाएंगे अगर स्थिति बनी, वैसी स्थिति बनी तो जाहिर है 3 सीटें कंफर्म हो गई हैं, तकरीबन कंफर्म हो गई है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, याद रखिए, इस बात को मैं बहुत साफ कह रहा हूँ
कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पशुपति पारस ने उनको अभी से सिंबल दे दिया है। अभी तो चुनाव है भी नहीं, अभी तो 6-8 महीनों के बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं। तो पशुपति पारस अभी क्यों सिंबल देंगे? अभी तो सीट शेयरिंग किस गठबंधन में जाएंगे ये भी उन्होंने फाइनल नहीं किया है, और जिस गठबंधन में जाएंगे वहां किन सीटों पर सहमति बनेगी अभी यह भी फाइनल नहीं है। 15 अप्रैल को शायद उन्होंने कहा है कि वो ऐलान करेंगे कि वो किस गठबंधन के साथ जाएंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे। अपना फाइनल डिसीजन वो 15 अप्रैल को या 14 अप्रैल को वो सुनाएंगे। अभी हाल ही में जब उन्होंने पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक बुलाई, उसी में उन्होंने ऐलान किया, उसी में उन्होंने ये बताया। लेकिन आज जब उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हमने इन 3 नेताओं के बारे में पूछा, इन 3 नेताओं से रेणु कुशवाहा, अजय कुशवाहा, इंजीनियर रविंद्र सिंह से उनकी नजदीकियों के बारे में पूछा, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हाँ वो इन तीनों को टिकट देंगे अगर स्थिति परिस्थिति वैसी बनी तो। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।